यह एक बहुत ही आलसी मधुमक्खी थी। उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसने अपना एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वह आराम से लेटा हुआ था कि अचानक कैप्टन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घबराकर वह झट से खड़ा हुआ और सलाम ठोक दिया, मगर उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलाम करने की कोशिश की, लेकिन दोनों हाथ पहले से ही शहद में फंसे हुए थे। ये देखकर कैप्टन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आदेश दिया, आज ही पूरा छत्ता तैयार होना चाहिए। फरमान सुनाने के बाद कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ पराग इकट्ठा करने निकल गया। एडम ने शहद का एक टुकड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना चिपचिपा था कि हाथ से छूट ही नहीं रहा था। उसने झटपट उसे गोल करने की कोशिश की, मगर शहद हाथ से चिपका ही रहा। परेशान होकर उसने हाथ जोर जोर से झटकने शुरू कर दिए। आखिरकार शहद तो छूटा, लेकिन सीधा जा लगा कैप्टन के चेहरे पर। एडम दौड़कर कैप्टन का चेहरा साफ करने पहुंचा, पर उसने और ज्यादा शहद पोत दिया। अब कैप्टन और भड़क गया। उसने जेब से पराग निकाला और बड़ी आसानी से शहद को पोंछ डाला। ये देखकर एडम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने भी अपने हाथों पर पराग मल लिया और अब शहद चिपकना बंद हो गया। खुशी खुशी वह छत्ता बनाने में जुट गया। थोड़ी ही देर में पहला षटकोणीय खांचा तैयार हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर न टिकी। छत्ता कुछ ही सेकंड में दबकर पिचक गया। गुस्से में एडम ने टहनियां उठाई और उन्हें गाड़कर सहारे से छत्ते को टिकाने की कोशिश की, मगर छत्ता फिर भी गिर गया। जैसे ही वह टहनियां फेंकने वाला था, उसने देखा कि जब वह पंख फड़फड़ाता है तो छत्ता थोड़ा सख्त होने लगता है। बस फिर क्या था, उसने पूरे जोर से पंख फड़फड़ाना शुरू किया और मेहनत पर मेहनत करता रहा। आखिरकार उसका पहला मजबूत छत्ता तैयार हो गया। उसी वक्त पीछे से कैप्टन आ पहुंचा। एडम खुशी में उसके पास दौड़ा और हाई फाइव करना चाहा, मगर कैप्टन ने ठंडे लहजे में कहा, अभी तो और छत्ते बनाने हैं, अगर आज सब पूरे नहीं हुए तो खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर एडम ने ठान लिया। उसने बिना रुके काम शुरू कर दिया। कई घंटे तक मेहनत करने के बाद वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ लौटा। जब उन्होंने देखा कि एडम ने एक विशाल छत्ता बना दिया है, वैसा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था, तो सब हैरान रह गए।